तो चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू ए। तो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी का मतलब a से पहले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, a पर लिमिटिंग वैल्यू और a के बाद लिमिटिंग वैल्यू। ये तीनों लिमिटिंग वैल्यू मतलब a के पहले यानी LHL, a के बाद मतलब कि a के पहले लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। ये कौन सी लिमिट हो गई भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट। और ए के बाद वाली लिमिट कौन सी लिमिट हो गई भाई? ये हो गई राइट हैंड लिमिट। और ए पर वैल्यू, ये तीनों जब बराबर होंगे किसी पॉइंट पे तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो अगर हमें किसी पॉइंट पे वो क्या चेक करनी हो, कंटिन्यूटी चेक करनी हो किसी फंक्शन की, जैसे इस फंक्शन की हमने लास्ट क्लास में बात की थी, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसकी कंटिन्यूटी हमें 2 पे चेक करनी थी। तो हमने एफ ऑफ 2 निकाला, तो बॉक्स ऑफ 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2 आ गया, तो मतलब ये वैल्यू 2 आ गई क्योंकि ये 0 टेंड कर गया। फिर हमने एलएचएल निकाला तो 2 माइनस एच की लिमिटिंग वैल्यू निकाली, तो ये 2 माइनस एच आया, इसको माइनस एच लिखा, माइनस एच का फ्रैक्शन पार्ट 1 माइनस एच हो गया, और ये एच 0 टेंड कर रहा है तो ये 1 आ गया, 1 प्लस 1 फिर से 2 आ गया। 2 प्लस एच पे लिमिट निकाली तो ये तो वैल्यू 2 हो गई। 2 प्लस एच का फ्रैक्शन पार्ट रूट एच का फ्रैक्शन पार्ट, तो ये भी एच आ गया, और एच की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, तो ये भी 2 आ गया। इसका मतलब एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई, तो फंक्शन हमारा 2 पे क्या आ गया? कंटिन्यूअस। लास्ट क्लास में हम यहाँ पर थे, हमने किसी भी पॉइंट पे, कोई पहुंचा भाई आंसर तक? सबसे पहले हम एफ एक्स को क्या लिख लेंगे? √2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। क्या ये बात सबको समझ में आती है? ये बताओ। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज एफ ऑफ पाई? √2 साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4। अरे बोलो यार। तो क्या ये √2 इंटू -1/√2 आ गया का बॉक्स? अरे बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझे? तो क्या ये -1 आ जाएगा? यस ये सर। वैल्यू -1 आ रही है, यानी एफ ऑफ पाई पे वैल्यू तो -1 आ गई। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एफ एक्स। इसका मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच। अब आओ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ √2 साइन ऑफ, क्या लिखेंगे भाई? पाई माइनस एच प्लस पाई बाई 4। अरे बोलो यार। अब आओ, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट में आओ √2, यहाँ लिखो साइन। चलिए, साइन पाई, साइन पाई माइनस या पाई प्लस कर लो इसको, पाई बाई 4 माइनस है, साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है भाई? जल्दी जवाब देते जाओ। साइन थीटा। माइनस साइन। वेरी गुड। तो √2 इंटू माइनस का साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एच। अरे हाँ या ना? अब मुझे जरा सोच के बताना, एच 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो क्या ये वैल्यू पाई बाई 4 माइनस एच की वैल्यू 1/√2 से छोटी होगी कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। अच्छा, जैसे आप इसमें -√2 मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एच की वैल्यू -1 से बड़ी हो जाएगी कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। -1 से बड़ी होगी तो इसका मतलब ये वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी कि नहीं? अरे बोलो। अगर ये वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी तो उसका बॉक्स क्या -1 आएगा, हाँ या ना? यस सर। चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई भाई? -1। समझ में आई कैसे आई -1 बताओ? अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट की बात करना जरा। एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस पे आओ, एफ एक्स, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच करेंगे अब, हाँ या ना बताओ मुझे? तो कहाँ कहाँ चेंज पाओगे? √2 साइन ऑफ, अब सब कुछ क्या हो जाएगा? पाई प्लस एच प्लस पाई बाई 4। अरे बोलो यार। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, अब ये क्या होगा? -√2 इंटू साइन ऑफ एच प्लस पाई बाई 4। तो एच प्लस पाई बाई 4 पे साइन की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, बस ये मुझे बताओ।
क्या ये वैल्यू 1/√2 से बड़ी हो जाएगी, हाँ या ना? तो जैसे आप इस पे -√2 मल्टीप्लाई करोगे π/4 प्लस एस, तो ये वैल्यू -1 से छोटी हो जाएगी कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। -1 से छोटी मतलब -2 से -1 के बीच में, तो क्या इसका बॉक्स -2 आ जाएगा? एम आई करेक्ट और नॉट? यस। यस सर। अगर इसका बॉक्स -2 आ गया तो इसका मतलब हमने क्या देखा? हमने देखा भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स जो है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे भाई? एट एक्स इक्वल टू पाई। क्या है, मेरी बात समझ पाए हो कि नहीं ये बताओ? कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखी गई, कैसे कंटिन्यूटी निकाली गई, बोलिए भाई, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बोलो यार, समझ रहे हो यस कि नहीं? यस सर। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सिंपल है, उस पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट निकालो, उस पॉइंट पे राइट लिमिट निकालो और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, है ना? तीनों अगर बराबर आ गए तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और तीनों में कोई एक चीज अगर बराबर नहीं आई तो इसका मतलब फंक्शन वो चेक करते हैं फिर हम लोग। सबसे पहले तो f(1) निकालेंगे, तो 1 तो सीधे ही आ जाएगा 0। क्या बोलते हो भाई? अब लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0 f(1 माइनस h) कर लेते हैं। तो 1 माइनस एच का स्क्वायर के बॉक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एच के स्क्वायर का बॉक्स आ जाएगा। अच्छा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो वैल्यू 1 से कम है, तो इसका बॉक्स 0 हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगी। क्या बोलते हो भाई? अच्छा, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस एच का बॉक्स स्क्वायर लिखेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h आ जाएगा। क्या कहते हो इसको? अरे हाँ या ना? अच्छा, अब इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो एच स्क्वायर और 2h में ग्रेटर क्या होगा? क्या 2h बड़ा होगा, हाँ या ना? जल्दी बताना। अरे भाई, अगर नंबर 0 से 1 के बीच में है तो पावर बढ़ाते जाते हैं तो नंबर की वैल्यू डिक्रीज होती है ना, याद है कि नहीं है? 1/2 की पावर 2 और छोटा हो गया, 1/2 की पावर 3 और छोटा हो गया, नहीं समझे? तो इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस 2h तो निगेटिव होगा, तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसका बॉक्स कितना आ जाएगा भाई? 0। तो लेफ्ट लिमिट तो 0 आ गई। क्या ये दिखा लेफ्ट लिमिट 0 कैसे देखी मैंने, बोलो? अरे बताओ यार, क्या ये बात समझ पाए, हाँ या ना? अब राइट हैंड लिमिट पे आओ, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जैसे ही करोगे 1 प्लस एच का स्क्वायर आएगा और माइनस 1 प्लस एच के स्क्वायर का बॉक्स आएगा। अच्छा, ये वैल्यू अब कहाँ टेंड कर जाएगी? 1 पे, तो ये तो 1 हो गया। माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 करोगे और इसका स्क्वायर फिर से ओपन करोगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h आएगा। अब जो एच स्क्वायर प्लस 2h होगा ये तो पॉजिटिव होगा, यानी ये भी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो 1 माइनस 1 अल्टीमेटली फिर से क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट वैल्यू 1 पे और राइट लिमिट तीनों बराबर आ रही हैं। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। ये तो आपका आंसर एकदम सही है। अब आते हैं भाई x इक्वल टू 2 पे डिटेल चेक करते हैं क्या है। सबसे पहले भाई f(2) निकालते हैं भाई, तो 2 के बॉक्स का स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये तो बनेगा 4 और ये भी बनेगा 4, तो ये तो 0 आ रहा है। वेरी गुड। अब आइए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या होगा भाई? वही 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस एच के बॉक्स का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 माइनस एच के स्क्वायर का बॉक्स कर लेंगे। क्या ये बात समझ पाए? अच्छा, 2 माइनस एच जो है वो तो 2 से जस्ट छोटा होगा। अरे बोलो यार, तो इसका बॉक्स कितना होगा? 1। 1 का स्क्वायर ये तो 1 दे देगा। अरे बोलो, क्या ये मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना? तो ये तो 1 आ गया। माइनस आओ जरा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पर ये आएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। क्या कहते हो भाई? सॉरी, माइनस 4h। तो अभी भी सेम लॉजिक, अगर एच 0 टेंड कर रहा है तो एच स्क्वायर माइनस 4h कैसा होगा? निगेटिव। तो ये वैल्यू 4 से जस्ट छोटी होगी, तो क्या इसका बॉक्स कितना आ जाएगा भाई? 3। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -2। जब लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही है तो क्या राइट हैंड लिमिट निकालें, बोलो?
तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट ही जो है वो बराबर नहीं आ रही है किसके, फंक्शन के, तो क्या हम राइट हैंड लिमिट निकाल के अपना टाइम वेस्ट करेंगे क्या, बताओ? कोई जरूरत नहीं है ना। सीधा क्या कह देंगे कि भाई फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। क्या ये पूरी कहानी समझ पा रहे हो सब लोग, बोलो भाई? क्या ये पूरी कहानी समझ पा रहे हैं सब लोग?